कौमी सलामती कमेटी का दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म करने का फैसला। दहशत गर्दी को उसकी हर शक्ल में ख़त्म करने के अज़्म का आदा। शुरा ने कहा, रियासत पूरी ताकत से दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। कोई इदारा, फर्द या ग्रोह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कमजोरी ना दिखाए। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ दहशत गर्दी के खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटीजिक और मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म पर जोर दिया। इजलास का सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल फराहम करने का फैसला। कमेटी का हिज़्ब इख्तलाफ के बाज़ अरकान के इजलास में ना आने पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ काविशों पर मुशावरत करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की दरख्वास्त पर इजलास के आखिर में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ कराई। कौमी सलामती कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात ज़ाया कर दिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया। पूरी कौम आज उसी का खमियाजा भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जिसका तकाजा है कि हम सवाल करें कौन किसके साथ खड़ा है। जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान, शहीदों गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और इत्तेहादी है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। फौज और अवाम एक हैं, उनके दरमियान दरार डालने की साजिश ना पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। ऐसे शरपसंद अनासिर की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफ किया। इजलास में DGISI, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM पाकिस्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत चारों वज़राए आला और गवर्नर्स की शिरकत। PTI का कोई रुकने पार्लियामेंट महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल इजलास में शरीक नहीं हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा से दरख्वास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बा होकर, अपनी सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ इनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और टांग के अजला में आज कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अजीज़ाबाद चौक से सरवेकई और जंडोला सड़क बंद रहेगी, जबकि स्पिन मस्जिद, आसमान मंजा और लधा से मकीन तक की सड़क भी बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर एलामी के मुताबिक बीबी रागजई से कोटकई और जंडोला तक की सड़क भी बंद रहेगी। शुमाली वज़ीरिस्तान रजमक में नवाज कोट पुल से डगन तक कर्फ्यू होगा। डगन से मेलोगई पुल तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। टांक में कोटकला से मंजई तक और कड़ीवाम से जंडोला तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोटकले से गोमल और गर्दावाई वाना का रोड खुला रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशत गर्दियों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान हुकूमत TTP के दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा, उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे। इल्ज़ाम लगाया, बानी PTI के दौर में TTP को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मलेशिया कायम की जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है। जंग उनकी दहलीज पर ले जाएंगे जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं।
पीटीआई ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बानी पीटीआई का बॉयकॉट के फैसले का खैर मकदम, कहा गैर मुंतखब नुमाइंदे ऐसे फैसले नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा बोले, पीटीआई किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। ऐसी इत्तलात हैं कि बरादर इस्लामी मुल्क में भी किसी ऑपरेशन का इरादा है। हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने बॉयकॉट के सियासी क़यादत के फैसले की तायीद की है। ये कहना गलत है कि कौमी सलामती के मामलात पर पीटीआई हमेशा रखना डालती है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन के अज़म का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म कभी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बानी पीटीआई कश्मीर और भारतीय जारहियत पर इजलास में भी शरीक नहीं हुए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका, मामला सफारती सतह पर उठाया जाए। जो आग पाकिस्तान में लगी है, इर्द गिर्द रहने वाले ये ना समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। कमेटी से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ को यहाँ ना देखकर मायूसी हुई। उनसे मशवरा करते तो वो इजलास में आने का ज़रूर कहते। अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ देने वाले हमारे माथे का झूमर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। कहा, आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बारहा विफाक के साथ ये मामला उठा रहे हैं। हुकूमत पंजाब का आगोश प्रोग्राम के तहत 9 मौलूद बच्चों की माओं और हामला खवातीन को 23,000 रुपए देने का ऐलान। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान और मियांवाली समेत सूबे के 13 अजला शामिल। इमदादी रकम हामला खातून को बच्चे की पैदाइश तक मुतवातिर तिब्बी मुआयने के विजिट पर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आगोश प्रोग्राम से न सिर्फ माँ बल्कि बच्चा भी सेहतमंद जिंदगी का आगाज करेगा। सरकारी वसाइल पर पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम का पूरा हक है।